तो देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है और मौतों का बढ़ता आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बेहद गंभीर स्थिति है, लेकिन ऐसे में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से देश में कोरोना की नई लहर की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश में लगातार बढ़ता कोरोना का दायरा भी डॉक्टर्स के लिए जानलेवा साबित होता दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। अस्पताल से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना की सुनामी को झेल रहे हिंदुस्तान को अच्छी खबर भी मिल रही है। आंकड़ों के हिसाब से भारत में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है। 14 मई को जहां कोरोना का आंकड़ा 3,62,727 था, वहीं 18 मई को यह आंकड़ा 2,63,533 तक गिरा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 5 दिनों में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की गई और पिछले 2 दिनों से तो कोरोना के मामले 3 लाख के आंकड़े से नीचे दर्ज की जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, चिंता की बात यह है कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या घट नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में 4,329 मरीजों की मौत हुई है, जो एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। देश में कोरोना से अब तक 2,78,719 लोग मारे जा चुके हैं। ये ट्रेड नेशनल लेवल के अलावा दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है और उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्तों में मौतों के आंकड़ों भी तेजी से कम शुरू होंगे। एक तरफ भारत के लिए कोरोना महामारी की दूसरी लहर को संभाल पाना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ऐसे कई और लहरें आ सकती हैं। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोरोना की नई लहर को देखते हुए आने वाले 6 से 18 महीने बेहद अहम है। This is normal. It's expected for RNA viruses as they multiply. Every time the virus replicates, it brings about a small change. It's an error basically that happens. Most of them are of no importance. They don't affect the virus in any way. Some of them could have some impact on how the virus is able to spread. Some may make it easier and some may make it more difficult. भारत में कोरोना के विस्फोट की वजह बताते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि पहली बार भारत में मिला कोरोना वायरस का B1.617 वेरिएंट निश्चित तौर पर ज्यादा संक्रामक है। ये ओरिजिनल स्ट्रेन से 1.5 से 2 गुना अधिक संक्रामक हो सकता है। इसके अलावा ये ब्रिटेन में पाए गए B117 वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे बचने के लिए भारत को अगले 6 से 12 महीने तक अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करना होगा। अगर ऐसा हुआ तभी हालात में सुधार की गुंजाइश बन सकती है। WHO has 4 variants of concern, the latest being the B1.617, first described in India, but now found in about 50 countries worldwide. I think for the public, what is important is that it doesn't really matter. The variant of the virus is still the same virus and it's still behaving in the same way and having the same effects on people. A particular variant may be more transmissible, which is what we are seeing in India today, that it spreads much more easily. वैसे भारत में लगाए जा रहे दोनों कोरोना के वैक्सीन की तारीफ करते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि दोनों ही टीके कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ काफी प्रभावशाली हैं। वैसे कुछ मामलों में दोनों डोज लेने वाले लोग भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की रिकवरी ज्यादा जल्दी और आसान रही है और हिंदुस्तान को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज करने की जरूरत है। देश में लगातार बढ़ते मौत के आंकड़ों के साथ एक और बड़ी चिंता भारत के लिए मुसीबत बनी हुई है और वह मुसीबत है देश को कोरोना महामारी से बचाने की जद्दोजहद में जुटे हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत के आंकड़े। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 महीने में कोरोना की दूसरी लहर में कुल 269 डॉक्टर्स की मौत हुई। देश में सबसे बुरा हाल बिहार का है, जहां कुल 78 डॉक्टर्स की मौत हुई।
देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कुल 37 डॉक्टर्स की मौत हुई और दिल्ली में कुल 28 डॉक्टरों की मौत की खबर ने देश को हिला दिया। इससे पहले पिछले साल कोरोना की पहली लहर में कुल 748 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना से कुल 1000 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स एसोसिएशन में कुल 3.5 लाख मेंबर्स का रिकॉर्ड है, जबकि देश में 12 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं जो दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। देश में नई लहर और मौत के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि देश का हर नागरिक कोरोना महामारी की गंभीरता को समझे। कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ मेडिकल या सरकारी सिस्टम पर भरोसा काफी नहीं है। हर शख्स की सावधानी और सजगता ही दुनिया से कोरोना का अंत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।